दोस्तों, एक संत सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है इस बात की गवाही के लिए कि भगवान राम ने कहां जन्म लिया था। तभी कोर्ट ने उनसे एक सवाल पूछा कि बिना नेत्रों के आप कैसे सबूत देंगे। और इस सवाल के जवाब में उस महान संत ने कोर्ट से काउंटर सवाल ही पूछ डाला कि आप किस प्रकार के सबूत चाहते हैं। कोर्ट का जवाब आया कि भाई हम शास्त्रीय सबूत चाहते हैं। और ये सुनते ही संत ने बिना देरी किए एक संस्कृत का श्लोक कह डाला कि सर्वस्व लोचन शास्त्रम यसय नास्ते यंध स एवह, अर्थात शास्त्र ही असली नेत्र है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं, असल में वो दृष्टिहीन यानी अंधा है। अब संत की वाणी से निकले इस श्लोक और उसके तर्क से सुप्रीम कोर्ट निरुत्तर हो जाता है और उनकी गवाही देने की योग्यता पर सहमति की गुहार लगा देता है। और भैया इसी के साथ ये संत पहले ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी गवाही के लिए उनका नेत्र होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद उस संत के आगे सवालों की झड़ी लगा दी जाती है। सवालों की झड़ी लगाने वाला विरोधी पक्ष बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है ये संत जिनकी गवाही पर राम मंदिर निर्माण का कार्य निर्भर कर रहा था। नेत्र ना होने के बावजूद भी कैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और देश के सुप्रीम कोर्ट को अपने तर्क से निरुत्तर कर दिया। आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब भारत के जगत गुरु की बात करने से पहले आपसे एक धार्मिक अपील कि राम मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसको लेकर हर हिंदू के मन में आस्था है, जिससे प्रेरित होकर आर्टेरियम ने भी भव्य राम मंदिर की एक छवि बनाई है। खूबसूरत से दिखने वाला ये मंदिर उसी राम मंदिर का प्रतिरूप है जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। इसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो thearterium.com पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे खरीदने के लिए आप हमारे कूपन कोड मिस्टिका10 को यूज कर सकते हैं जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब वापस से आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, राजनीति का पहिया आंदोलन की सड़क पर आकर ही ब्रेक लेता है। भारतीय राजनीति में समय समय पर ना जाने कितने ही आंदोलन हुए। इस आंदोलन से देश को कुछ मिले या ना मिले, बड़े नेताओं की फौज जरूर मिल जाती है। लेकिन ऐसे ही किसी राजनीतिक आंदोलन से कोई बहुत बड़ा संत निकल कर आ जाए और वो जगत गुरु जैसे उच्च धार्मिक पद पर पहुंच जाए, ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जी हाँ, एक बार ही सही लेकिन ऐसा हुआ है। राजनीतिक आंदोलन से एक ऐसे ही संत निकले, रामभद्राचार्य, मध्य प्रदेश के तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनके दर्शन के लिए आज लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। एक वक्त था जब इन्हें अशुभ और अमंगल की श्रेणी में रखा जाता था, वो भी नेत्र नहीं होने के कारण। बात उस समय की है जब संत जगत गुरु रामभद्राचार्य ना तो संत थे और ना ही जगत गुरु थे, वो केवल गिरिधर मिश्र थे। जी हाँ, घर का दुलारा गिरिधर। जब मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को इस बालक ने जन्म लिया, तब प्यार से इनकी काकी ने इनका नाम गिरिधर रखा था। दरअसल इनकी काकी संत मीराबाई की भक्त थी। संत मीरा कृष्णा को गिरिधर के नाम से भी बुलाती थी। इसी नाम से प्रेरित होकर काकी ने उस शिशु का नाम गिरिधर रखा था। लेकिन भाग्य कुछ अलग ही खेल खेलने वाला था भाई। दरअसल भाग्य ने उस बालक से उसके आंखों की रोशनी ही छीन ली। 2 महीने की एकदम कच्ची उम्र थी। 24 मार्च 1950 का दिन था जब उस बालक की आंखों में ट्रैकोमा नाम का एक इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद करके ईश्वर कई और दरवाजे खोल देता है। घर में शुरू से ही धार्मिक माहौल था। इस माहौल से बालक गिरिधर कैसे अछूत रह पाता। इस बालक की शिक्षा दीक्षा उसके दादा ने करवाई, क्योंकि पिताजी काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते थे। दादाजी की मेहनत रंग ला रही थी। लगभग हर दोपहर दादाजी गिरिधर को जो है हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की ढेरों कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों का असर ये हुआ कि मात्र 3 साल की छोटी उम्र में ही उस बालक ने एक कविता की रचना कर डाली, वो भी भगवान श्री कृष्ण पर। इसके बाद उस बालक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल नए नए कीर्तिमान रचता चला गया। 5 वर्ष की आयु थी जब गिरिधर ने अपने पड़ोसी की मदद से 15 दिनों के अंदर ही लगभग 700 छंदों की पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। लोगों के मुंह खुले के खुले उस वक्त रह गए जब साल 1995 में जन्माष्टमी के दिन पूरी गीता का पहली बार पाठ किया, वो भी बिना गीता के पन्नों को पलटे, सिर्फ अपनी याद से। उस वक्त ये बालक मात्र 5 वर्ष का था। ये सिलसिला चलता रहा और मात्र 31 साल की उम्र में साल 1981 की 14 जून को इन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री को हासिल कर लोगों को हैरान कर डाला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि भाई जहां लोग अपनी पीएचडी को 10 साल तक करते रहते हैं, वहीं इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री की थीसिस को मात्र 13 दिनों में ही लिख डाला। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका अपने खर्चे पर भेजने का ऑफर रखा था, लेकिन गिरिधर मिश्र ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अब उन्हें भौतिक दुनिया देखने की कोई इच्छा नहीं रह गई। अब 2023 में दिए गए इनके एक स्टेटमेंट पर जरा ध्यान दीजिए। भारत में राम के सापेक्ष ही राष्ट्रवाद होनी चाहिए। दूसरा, राम 2 शब्दों से बना है, रा और माँ। रा प्रभाववाचक है और माँ स्वभाववाचक। प्रभाव और स्वभाव का मिलित रूप ही राम है। रा का अर्थ राम और माँ का अर्थ मंगल। राम ही इस राष्ट्र के मंगल हैं। भारत में आने वाला रा का अर्थ राम है। राष्ट्र बिना राम के बन नहीं सकता है। अब इन सारे स्टेटमेंट्स के तार साल 1984 से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये वही साल था जब गिरिधर राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। इन्होंने कई बार प्रेस से बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि 2 फरवरी 1984 को शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन से इसके पहले दिन से ही वो जुड़े हुए हैं। सिर्फ जुड़े ही नहीं रहे, बल्कि राम मंदिर के लिए सड़कों पर उतरे। उस वक्त इस आंदोलन में अशोक सिंघल, गिरिराज सिंह के अलावा तीसरे व्यक्ति राम भद्राचार्य ही थे। इस आंदोलन को मकसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। इस संघर्ष में उन्हें कठिन मानसिक और शारीरिक संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। पुलिस की लाठियों ने इन्हें इस कदर चोटिल किया कि इसके घाव और जख्म के निशान आज भी इनके शरीर पर हैं। पुलिस ने इन्हें इतने इनसेंसिटिव तरीके से मारा कि उनकी हथेलियां जख्मी हो गईं। ना सिर्फ जख्मी हुई, बल्कि आज तक उनके दाहिने हाथ का शेप टेढ़ा है और वो अब तक कभी ठीक नहीं हो सकता। इस संघर्ष में उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। यातना यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, बल्कि इन्हें कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन इन्होंने भी जैसे हार ना मानने की कसम खा रखी थी भाई। इधर पुलिस और उधर प्रशासन का जोर और जुल्म बढ़ रहा था, तो उधर वो जेल में ही कैदियों के जीवन बदलने की प्रक्रिया में बिजी हो गए। जेल को ही इन्होंने रामायण की पाठशाला बना डाला। वहां के कैदियों को ये रामायण की कथा सुनाते। जब तक ये जेल में रहे तब तक रामायण का प्रशिक्षण चलता रहा। स्वामी जी के इस कदम से ना जाने कितने ही कैदियों का जीवन परिवर्तन हो गया। जेल के अंदर का माहौल इतना धार्मिक हो गया और कैदियों के बीच इनका इतना सम्मान बढ़ गया कि धीरे धीरे उस वक्त की सरकार पर इनको रिहा करने का दबाव बनने लगा। उधर जेल के बाहर भी जनता इनको रिहा करने की मांग पहले से ही कर रही थी। इसी स्थिति को संभालना अब सरकार के बस में नहीं था, इसलिए इन्हें तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। आज तक के कार्यक्रम में आमंत्रित जगत गुरु आंदोलन के दिनों को याद करते हुए जब सवालों का जवाब वो दे रहे थे, तभी अचानक से एक मक्खी उनके चेहरे पर मंडरा रही थी। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए वो अचानक से कह बैठते कि ये मक्खियां भी कांग्रेस की तरह ही हैं जो परेशान करने आई हैं। इतने में वहां बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। उनका इशारा आंदोलन के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर किए गए जुल्म की ओर था। उन्होंने कई बार इस घटना का जिक्र किया है दोस्तों कि कैसे एक बार कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र लेकर आई थी। उस शपथ पत्र में ये कहा गया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। ये जानकर जगत गुरु ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात अगर सोनिया गांधी कहती तो समझ में आता, लेकिन आप तो समझ सकते हैं अपने गुरु ग्रंथ साहिब में ही 5600 बार राम का नाम आया है और आपकी पार्टी राम के अस्तित्व पर संदेह करती है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि जगत गुरु की गवाही के कारण ही आज राम मंदिर अस्तित्व में आया है। यहाँ भी गुरुजी के लिए राह कोई आसान नहीं थी दोस्तों। जब गवाही के लिए धर्म गुरु की खोज हो रही थी, तब लगभग सारे बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने इस मामले से खुद को अलग रखने का फैसला किया। उनका कहना था कि ठाकुर जी स्वयं उन्हें ये काम करने से मना कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो जिन धर्म गुरुओं ने गवाही देने से मना किया था, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस विवादास्पद मामले से खुद को बचाना चाह रहे थे। पर ऐसे निर्णायक समय पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने हमेशा की तरह अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मेरे ठाकुर जी भी आकर मुझे इस महान काम को करने से रोकेंगे, तब भी मैं नहीं रुकूंगा। अगर इस गवाही के लिए मुझे खुद श्री राम भी मना करने आएंगे तो मैं खुद राम की भी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ और इस गोत्र का संबंध श्री राम से है, इसलिए गवाही देना मेरा परम कर्तव्य है। अब जब गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई तो इनके सामने कठिन सवालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि भैया इसका जवाब देना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा
इनके द्वारा कोर्ट में दिए गए एक सवाल के जवाब में 50 सवालों का समाधान होता था। इनको परास्त करना प्रतिपक्षी पार्टी के बस का नहीं था। जवाब देने की इतनी जबरदस्त तैयारी देखकर प्रतिपक्षी भी उनका मुरीद हो जाया करता। इन्होंने इस केस को लेकर लगभग सभी तरह के कोर्ट में अपनी गवाही को दिया है। अब एक बार लखनऊ हाई कोर्ट में सवालों के एकदम सटीक और शास्त्रीय उत्तर सुनकर एक मुस्लिम जज ने जगत गुरु को कहा कि यू आर डिवाइन पावर। दरअसल जगत गुरु द्वारा पेश किए गए तथ्य और तर्क इतने सटीक थे कि प्रतिपक्षी खेमे में हताश और निराशा साफ देखी जा सकती थी। केस को अपने हाथ से जाता देख प्रतिपक्षी की हताशा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भाई न केवल देश के स्तर पर एक बड़ा ग्रुप इस केस को कमजोर करना चाह रहा था, बल्कि इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश हो रही थी। जी हाँ, एक खबर के अनुसार इस केस में जगत गुरु को हराने के लिए $45,000 का विदेशी इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम किसी चीज के काम नहीं आई और जगत गुरु द्वारा पेश किए गए 437 सबूतों की सत्यता पर कोर्ट ने सच्चाई की मुहर लगा दी। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब धर्म और श्री राम की उपासना के माध्यम से। बचपन से ही इनकी बुद्धि और समझने की शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान साक्षात इनका हाथ पकड़कर जीवन पथ पर लेकर चल रही हूँ। ये जिस भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए गए, वहां उन्होंने हमेशा 99% अंक हासिल कर अव्वल स्थान को प्राप्त किया। इनकी ईमानदारी और धर्मपरायणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने कभी भी ब्लाइंड कैटेगरी के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया। इनका मानना था कि वो अंधे हैं ही नहीं, इसलिए इस श्रेणी में प्राप्त होने वाले लाभ के वे योग्य नहीं हैं। इस दृढ़ विश्वास के कारण ही उन्होंने आजीवन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठाया। ये खुद को उन लोगों से कहीं अधिक योग्य मानते थे जिनके पास आंखें थी। उन्हें अपनी क्षमता पर इतना यकीन था कि भाई सामान्य आंखों वालों से भी अधिक कैपेबल खुद को वो मानते थे। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के रामानंदाचार्यों में से एक है। रामानंदाचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर रामभद्राचार्य जी साल 1988 से आसीन हैं। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य की रचना की है। 1.5 लाख से अधिक श्लोक उन्हें कंठस्थ याद हैं। इसके अलावा इन्होंने अब तक 250 के करीब पुस्तकों की रचना की है और इन्हें 22 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी है। जगत गुरु भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें तुलसीदास से संबंधित ज्ञान पर महारत हासिल है। भारत में तुलसीदास पर सबसे बड़े विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। इनके ज्ञान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाई हनुमान चालीसा की अनगिनत गलतियों को इन्होंने बताया। इस गलती को बताने के कारण इन्हें काफी परेशानी तक का सामना करना पड़ा। अंत में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने जगत गुरु की बातों को सही माना और हनुमान चालीसा में गलती करने के लिए प्रतिपक्षी पार्टी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शुरुआत में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की चौपाइयों में 4 गलतियां बताई थी। साथ ही साथ इन्हें सही करने का अनुरोध भी किया था। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए इस सुझाव और बयान को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जगत गुरु के अनुसार चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवन केसरी नंदन लिखा है, जबकि यहाँ पर सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए। इसके पीछे के तर्क के विषय पर बात करते हुए जगत गुरु विस्तार से बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वो शंकर जी के पुत्र नहीं हैं। इसलिए इस चौपाई में छपा सुवन के स्थान पर स्वयं होना चाहिए। सुवन का प्रयोग गलत है। इसके अलावा जगत गुरु के अनुसार दोस्तों, एक चौपाई में जहां सब राम तपस्वी राजा लिखा हुआ है, वहां पर सब राम राज फिर ताजा होना चाहिए। एक चौपाई में जहां सदा रहो रघुपति के दासा, इसके स्थान पर सादर रहो रघुपति के दासा होना चाहिए। चौथी और आखिरी अशुद्धि के विषय में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो 7 बार पाठ कर कोई की जगह 7 बार पाठ कर जो ही होना चाहिए। गुरु रामभद्राचार्य का उद्देश्य हनुमान चालीसा की गलतियों को सही करना था, ताकि हनुमान भक्त चालीसा की चौपाइयों का शुद्ध आचरण कर सकें। जगत गुरु द्वारा भारतीय धर्म और साहित्य में दिए गए इसी अमेजिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। हृदय से अत्यंत दयालु जगत गुरु ने स्वयं कभी सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाया, लेकिन विकलांग इंसानों की समस्या को दूर करने के लिए वो अत्यंत समर्पित हैं। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वो खुद हैं। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अनगिनत विद्यार्थियों ने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह रामभद्राचार्य की गवाही ने पूरे राम मंदिर का केस ही पलट कर रख दिया।
बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं भाई, अपने कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मिस्टिकल लैंड के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।